आज साल गिराए चरश बन गई आगाज दे। ज़ीशान दूध लेके आया तो चावल गर्म हुए पड़े थे। मैंने ज़ीशान को कहा तुम तो खाओ, और खाए या नहीं, है ना ज़ीशान। रात वाले जो चावल मैं इनकी खाला के घर से लेके आई थी, पुलाव और जर्दा, उन पे गर्म करने के बाद इन्होंने हाथ साफ कर लिए हैं। अभी चाय की चुस्कियां लगाई जा रही हैं। मजे की चाय बनी थी। ऐसे तो नहीं, आजान हमारे सारे सब्सक्राइबर तुम्हारी अम्मी की हाथ की चाय पीना चाहते हैं। हाय अल्लाह, मायरा तो बाकिर भाई को सुला लगा रही है। आपको पता है बाकिर मामू का? बाकिर मामू अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं बाकिर लाशारी भाई हमारे साथ। हस्बैंड साहब के साथ चाय पी रहे। पीनी है आपने या सारी मुझे देनी है? हाल हमारे सब्सक्राइबर क्या कह रहे थे, आपका शौहर को तो दुआ सलाम का पता ही नहीं। पीने की ज्यादा जल्दी है ना, पियो पियो। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब बहन भाई खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारी सुबह का आगाज तो होता है भाई गर्मा गर्म चाय से, जिस तरह से आप सब लोग देखते ही हैं। और आज सुबह सुबह मैं चाय गर्मा गर्म बनाकर शौहर साहब वाले रूम में लेके आई। मैंने सोचा कि इकट्ठे बैठकर चाय पीती हैं और साथ में व्लॉग का भी आगाज करते हैं। लेकिन ये जो पिद्दी टिड्डी मुस्कान जा रहा है ना, ये बेनतहार हो रही थी और इसको चुप करवाने के चक्कर में एक तो मेरी चाय ठंडी हो गई और ऊपर से जो मेरे शौहर है उनकी चाय भी खत्म हो गई, क्योंकि मतलब उन्होंने पी ली, मेरा इंतजार नहीं किया। अभी वो छोड़ने चले गए मायरा को स्कूल और मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ही अपनी चाय शेयर कर लेती हूँ। तो ठंडी ठंडी चाय आप सबने पीनी है तो भाई आप सबको मैं दावत दे रही हूँ। और काफ़ी बहन भाई कहते रहते हैं कि बाजी आपकी ये चाय जो है वीडियो में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही होती है, आप कौन सी पत्ती यूज़ करती हैं। तो आज मैंने सोचा कि सबको बता दूं कि मैं पत्ती जो है भाई सुप्रीम की यूज़ करती हूँ। इसके अलावा हमने अभी कभी भी कोई पत्ती यूज़ नहीं की, इस्तेमाल नहीं की। सुप्रीम की चाय हम इस्तेमाल करते हैं। और चाय के टेस्टी होने का राज ये है कि बाज़ार का तो वैसे ही पतला दूध होता है, डब्बे वाले दूध की कभी हमने चाय पी नहीं, क्योंकि हमें अच्छी नहीं लगती। जो भी बाजार से शॉप से बचे दूध वगैरह लेकर आते हैं तो ऑलरेडी वो पतला होता है। तो मैं उसको अच्छे तरीके से गर्म करती हूँ। जब काफ़ी सारे उबाल आ जाते हैं उसके बाद मैं उसमें पत्ती डालती हूँ और मज़ीद उबाल दिलवाती हूँ। इस तरह से चाय हमारी गाढ़ी गाढ़ी और टेस्टी बन जाती है। एक तो रंग उसका अच्छा निखर आता है और कभी भी मैंने पानी में पत्ती नहीं डाली, मैंने दूध में ही पत्ती डाली है, तो दूध पत्ती चाय वैसे ही टेस्टी होती है। तो हमारी आज की वीडियो के साथ जुड़े रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आरजे महविश। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज के व्लॉग का आगाज करते हैं, तो वीडियो के साथ जुड़े रहना, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। यूट्यूब चैनल आरजे महविश की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना मत भूलें। नमक, टमाटर, हरी मिर्चें हमने कलेजी में डाल दी हैं ताकि ये भी गलकर मिक्स हो जाए और साथ में कलेजी में नमक भी अच्छी तरह जज़्ब हो जाए। बॉईल तो कलेजी को मैंने पहले ही कर लिया था। ये बड़े गोश्त की कलेजी थी तो इसमें थोड़ी सी स्मेल होती है। हमने इसको बॉईल करके इसका पानी वो ज़ाया कर दिया और अच्छे तरीके से दोबारा से इसको वॉश किया ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। बॉईल की हुई कलेजी को अच्छे तरीके से भून कर मसाले के साथ हमने हल्का सा इसमें और भी पानी डाल दिया था ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। अभी ये बिल्कुल गल चुकी है तो हम इसमें बॉईल किया हुआ स्वांजना भी डाल देंगे। एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ और एक से चम्मच हिला रही हूँ, तो इसी वजह से
वीडियो बनाने वाला जो कोई नहीं होता। जनाब जी तो नहा रहे हैं, कपड़े चेंज कर रहे हैं। माशाल्लाह से सालन जो है मज़ेदार किस्म का रेडी हो चुका है, सुहांजना और कलेजी का। हमने इसमें बड़ा एक ये वाला चम्मच एक भर के दही का भी डाला था, क्योंकि सुहांजना दही के बगैर अच्छा नहीं लगता। ओ बर्तन चाचा प्यारे बहन भाइयों, आज का दिन इसी तरह मसरूफियत में गुजर गया। शाम हो गई है और इंशाअल्लाह सुबह कोशिश करूंगी कि कोई अच्छी सी वीडियो बनाकर आप सब बहन भाइयों के साथ शेयर करूं। बाकी जो भाई हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच करते हैं, मैं उनकी दिल से बेहद मशकूर और शुक्रगुजार हूँ। और जो हमारी वीडियो को बीच में छोड़ जाती हैं, अल्लाह पाक उन्हें भी अपनी ज़ुबान में रखे। एक खूबसूरत बात आपके साथ शेयर करूंगी, उसके बाद इजाज़त चाहूंगी कि क्या किसी ने खूबसूरत सी बात कही है कि इज्जत एक महंगा तोहफा है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से हरगिज मत रखें। सस्ते लोगों को आप जितनी इज्जत देंगे वो आपके सर पर चढ़कर उतना ही नाचेंगे। तो हर इंसान को उसकी इज्जत के मुताबिक, उसकी औकात के मुताबिक ही रखें। बाज़ औक़ात हम किसी भी इंसान को इतनी इज्जत दे देती हैं कि वो इस इज्जत के काबिल नहीं होता, फिर बाद में हम खुद ही रोते हैं, पछताते हैं कि काश हम इस इंसान को इतनी इज्जत ही ना देते। लोगों को परखिए, जानिए, किसी पर ऐसे ही भरोसा मत कीजिए। तो मेरी बात अच्छी लगे तो वीडियो को आगे शेयर कर दें। मिलेंगे सुबह अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान। मायरा नदीम भाई को अपनी शॉपिंग दिखा रही है जो शादी के लिए करके आई है। नदीम अदा शादी को जोर है। परसों शादी है, सोमवार को 28 को ना किया, 27 को है। क्यों? हाँ हाँ वो देखिए मिम्मा यार एक आखी देन भी 2 सूट इन्हें जेरे गेन के अंदर तो शादी वधदी भी नहीं, यो घर च पवेंदे आसे चा जी हाँ। पहले 2 सूट रखी खड़ी हम यो बात कालू दे जशन ते पवाए में बुल्लो को वाला मैं कहूं दे बे कपड़े कहनी वाला इने गिनन गए से वाला मैरो दे डूगी दी है इने स्कूल शूज ही दिन से अजान तले ले। हाँ मेरो खर्चे की थी पेज रहता है मैं सूट दा 5000 दीते मामला हिंदे उते तो बुल्लू ते खर्च कीते जा स्कूल बूटे कालो भी 16 लिखी नहीं है आज वाला स्कूल शूज के नहीं है बिया दा ठीक रह गई तबीयत सियत ठीक है। रोटी करनी पांजना पका लाते शादी